स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए ठीक उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन कहाँ पर लागू होता है? तो यह कथन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव होता है उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। कहाँ पर होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो हमें पता है टाइटन जो है अपने शनि ग्रह का उपग्रह है। तो शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। राज्यों के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो ये किसी प्रश्न में आप पेपर में आपका पूछा गया होगा ये प्रश्न, जहाँ पर 3 राज्य दिए गए हैं, उनमें राज्यों का लिंगानुपात का आरोही क्रम आपको लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी करंट की चीज़ें हैं जो कि आप अपने किसी भी बुक से डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि किस राज्य में कितना लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जोतने की आवश्यकता किस मिट्टी को होती है? तो सबसे कम जोतने की जो आवश्यकता होती है, यानी जुताई की जो आवश्यकता होती है, वो काली मिट्टी को होती है। तो काली मिट्टी को सबसे कम जुताई की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को छूती हैं? तो वो सागर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को छूती हैं। तो भू मतलब होता है बीच में, तो भूमध्य इसलिए इसका नाम ही पड़ा है भूमध्य सागर, यानी भू मतलब जमीन के बीच वाला सागर भूमध्य सागर। 3 महाद्वीपों को छूने वाला सागर भूमध्य सागर है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया एक देश है, उस इंडोनेशिया द्वीप देश का एक द्वीप है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी। ये कॉलोनी किसकी हुआ करती थी? पुर्तगाल की हुआ करती थी। तो ये डाटा के रूप में आपको बताया गया है कि इंडोनेशिया जो देश है उसका एक द्वीप है ईस्ट तिमोर। ये पहले एक उपनिवेश हुआ करता था। कॉलोनी को हम लोग उपनिवेश भी कहते हैं। और किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। कौन सा था? ईस्ट तिमोर, जो कि अब वर्तमान समय में इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य के नज़दीक के ग्रह होते हैं, पृथ्वी के नज़दीक वाले, सूर्य से आगे वाले जो ग्रह होते हैं उन्हें हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के आगे वाले जो 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसमें शामिल हैं कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस चीज़ के बारे में हर कोई जानता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम का जो समुद्री तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पश्चिम का समुद्री तट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा भारत है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, ये छोटा सा गोवा है, और यहाँ पर आपका कर्नाटक है। तो ये वाला जो तट है ये आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे केरल है और थोड़ा सा हल्का सा पश्चिम की ओर आपका तमिलनाडु भी है। तो केरल वाला जो तट है वो आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम में आपके 2 तट हैं, कोंकण और मालाबार। कोंकण कहाँ पर है? महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक। मालाबार कहाँ है? केरल, और थोड़ा सा उसमें तमिलनाडु भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में जिस चीज़ का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है वो है दाल। तो उड़ीसा में दालों का प्रमुख उत्पादन होता है, यानी दाल के उत्पादन के लिए उड़ीसा प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे दालें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं? दालें सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में होती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में एक रेल है जिसको हम लोग पर्वत रेल कहते हैं। ये ऊटी और किसको जोड़ता है? तो ऊटी और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो तमिलनाडु की जो पर्वतीय रेल है ऊटी और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनजिंग नार्वे किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो तेनजिंग जो नार्वे हैं वो पर्वतारोही हैं। ये तेनजिंग नार्वे ने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, इसलिए तेनजिंग नार्वे प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो बनाया गया है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। आप अपने किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसमें बांधों के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उन सारी चीज़ों को आप रट लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि पोंग बांध कहाँ पर है? तो ये ब्यास नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में, जिसको हम लोग पश्चिमगामी दिशा भी कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ऐसे दो ग्रह हैं जिनका नाम है शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण पश्चिमगामी दिशा यानी पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में 2/3 से अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में 2/3 से अधिक टिन का उत्पादन आपके मलेशिया में होता है। याद रखिएगा, मलेशिया टिन के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें अनुलंबतः यानी कि लंबवत कहाँ पर गिरती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य सागर पर गिरती हैं, इसीलिए भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, यानी आइसोबार कहते हैं। तो समदाब रेखा समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो रिहंद बांध, हाँ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है, यानी भारत में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि आपका निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार में सबसे नीचे पर जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में जो सबसे नीचे का पॉइंट है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सेन और लाहेचिन, इसके 3 नाम है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, दूसरा लाहेचिन और इसका चौथा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये आपके 4 नाम हैं इंदिरा पॉइंट के। इन्हीं तीनों चारों नामों को याद रखिएगा। और इसका जो अक्षांश है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट पर है, और 6 डिग्री 4 मिनट पर है। और भारत का जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, तो आपका ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? 6 डिग्री और 4 मिनट पे है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो भैया पनामा नहर के बारे में याद रखिएगा, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ती है उसका नाम है पनामा नहर। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का है। और भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो उस नदी का नाम है गंगा। तो गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो इसको हम लोग अनेक बार पढ़ चुके हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो वाल्टेरो ग्लेशियर है ये हिमालय में है, लेकिन किस देश में है? ये आपके पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में किस जगह पर है? तो बालिस्तान पर है। तो बालिस्तान पर आपका जो है वो वाल्टेरो ग्लेशियर है, और ये अब वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में है। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाने के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का तमिलनाडु राज्य नंबर 1 पर है। तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य नंबर 1 पर है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? आपके केरल राज्य में होता है। केरल में कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसको हम लोग इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। इलायची पहाड़ियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से इलायची का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, हमें भारत का भूगोल पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सीन नदी किस देश से होकर बहती है? तो सीन नदी के बारे में आप जानते रहिए कि जो सीन नदी है वो फ्रांस देश से होकर बहती है। और फ्रांस में किस जगह से होकर बहती है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से हमारी सीन नदी होकर बहती है। सीन नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, यानी कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है? तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री तक, चाहे ऊपर जाएं तो उत्तर, चाहे नीचे जाएं तो दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम कहलाता है। इसको हम लोग
थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जो बीच की लाइन होती है ये विषुवत रेखा होती है, इसका अक्षांश होता है 0। इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ मिलेगा, ठीक है, और ये 10 डिग्री तक हमने लाइन खींची है। इसके नीचे जाएंगे तो हमारा साउथ मिलेगा, और ये 10 डिग्री तक ये नीचे लाइन खींची है, तो 10 डिग्री ये साउथ हो जाएगा और ये 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र होता है 10 डिग्री ऊपर से लेके 10 डिग्री नीचे, नीचे मतलब दक्षिण, ऊपर मतलब उत्तर का जो क्षेत्र होता है वही हमारा डोल्ट्रम कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। HBJ गैस पाइपलाइन का पूरा नाम क्या होता है? तो H फॉर होता है हजीरा, B फॉर होता है विजयपुर और J फॉर होता है जगदीशपुर। HBJ गैस पाइपलाइन, तो ये कोई ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फूल गोभी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भैया याद रखिएगा, फूल गोभी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चाइना में होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि चाइना के लोगों को फूल गोभी बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, यानी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग प्रयोगशाला में ही फूल गोभी बना देते हैं, प्लास्टिक से फूल गोभी बना देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाके देखिएगा। तो इसलिए चाइना में फूल गोभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आप लोग कभी फूल गोभी की सब्ज़ी खाने के लिए आप बाज़ार से कभी फूल गोभी खरीदिएगा तो कहीं आप ऐसा ना हो कि चाइना की फूल गोभी खरीद के ले जाएं जो कि प्लास्टिक से बनी हो। खैर ये तो कुछ अलग ही टॉपिक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कुक्कुट उत्पादन कहाँ पर होता है? कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी, यानी अंडे के उत्पादन से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो कुक्कुट उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में होता है, इसको आप याद रखिएगा। भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन किस जगह पर होता है? तो भारत में जून के महीने में सबसे लंबा दिन दिल्ली में होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जो कि एक लैंडलॉक बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है, और यह एक लैंडलॉक बंदरगाह है जो कि 3 ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब समुद्र से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर हम समुद्र में हैं और ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव पर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तो लवणता यानी क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे जो समुद्र की क्षारीयता होती है वो घटती है, ठीक है, उसके लवणता क्षारीयता कम होती है। आगे बढ़ते हैं। सन बेल्ट एक जगह है, ये कहाँ पर है? अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है सन बेल्ट। और ये भाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सन बेल्ट जो कि अमेरिका में है अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो भैया जो इंडिया हाउस है वो इंडिया में नहीं है, वो लंदन में है। तो इंडिया हाउस कहाँ पर है? लंदन में है।